पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर वहां से अदृश्य हो गई और लक्ष्मी माता के चले जाने से इंद्र समेत सभी देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। धीरे धीरे उनका संपूर्ण धन वैभव लुप्त हो गया और जब यह खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर अधिकार करके हमें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। देवराज इंद्र, देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो, तो उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। अब देवराज इंद्र के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के आज्ञा अनुसार देवराज इंद्र दैत्यराज बलि के पास संधि करने के उद्देश्य से पहुँचे। यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमरता मिल जाएगी। यदि ऐसा है तो मैं समुद्र मंथन के लिए तैयार हूँ। समुद्र में अमृत प्राप्ति की बात सुनकर बलि समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए राजी हो जाता है। तब समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंत्रांचल पर्वत को स्थापित कर बासुकी नाग को रस्सी के रूप में उनका प्रयोग किया गया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा, ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। जिसके बाद देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने ही वाले थे, तभी उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने कहा, वासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य तुम देवताओं का कुछ न कुछ लाभ होगा। हम भी किसी से शक्ति में कम नहीं हैं। हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। ठीक है, तो हम पूंछ के भाग से पकड़ लेंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अमृत पाने की इच्छा से सभी लोग बड़े जोर शोर से मंथन ही कर रहे थे। तभी अचानक से उस समुद्र में से कालकूट नामक विष निकला, जिससे सभी दैत्य भयभीत हो गए और बोले, ये सब क्या हो रहा है? समुद्र में से तो विष निकल रहा है। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। भागो, ये विष है, भागो। हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। अब वही इस परेशानी का हल बता सकते हैं। महादेव, समुद्र मंथन से विश्व बह रहा है, जो पूरी पृथ्वी पर संकट फैला रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। आप सबको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस विष का पान करूंगा और उसे अपने कंठ में रोक लूंगा। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पी लिया, किंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। जिसके बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसलिए महादेव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। अब फिर से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ और इस बार कामधेनु गाय निकली, जिसको ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चाश्रय का घोड़ा निकला। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसको देवराज इंद्र ने अपने पास रखा। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली और उसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। जिसके बाद माता लक्ष्मी निकली। फिर लक्ष्मी माता ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया और तब अंत में धनवंतरी देव अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। तब उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस अमृत को पहले मैं पीऊंगा। नहीं, ये अमृत पान पहले मैं करूंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं, पहले मैं। ये दैत्य तो आपस में ही अमृत कलश के लिए लड़ रहे हैं, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम इन दैत्यों से लड़कर अमृत कलश को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे नारायण, सभी राक्षसों ने अमृत कलश को छीन लिया है और उस कलश के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दैत्यों से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। आप इनकी सहायता कीजिए। आप चिंतित मत होइए ब्रह्मदेव, मैं देवताओं की सहायता के लिए मोहिनी रूप धारण करूंगा। तब देखते ही देखते भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों के पास पहुंच गए।
आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से ये अमृत पान कराओ। हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। ये श्रीहरि की ही कोई लीला है जिससे दैत्य उनके रूप पर मुग्ध हो गए हैं। सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार इस अमृत को बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। यदि आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो ठीक है, आप सभी दैत्य और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए। मैं सभी को बराबर मात्रा में अमृत पान करा देती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे और दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हो गए कि वे अमृत पीना ही भूल गए। तब भगवान विष्णु की इस चाल को राहुल नामक एक दैत्य समझ गया। ऐसा क्यों लग रहा है? ये जरूर विष्णु की कोई चाल है, परंतु सभी दैत्य अभी मोहिनी रूप में मदहोश हैं। वो मेरी बातों पर कतई विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में ही बैठ जाता हूँ। ये तो राहु दैत्य है। हाँ, ये रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तब चंद्रमा और सूर्य देव की बातों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके गर्दन से अलग कर दिया। तब अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नामक दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए और इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर वहाँ से गायब हो गए। और उनके गायब होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और देवताओं से युद्ध करने लगे। अमृत पीने के कारण सभी देवता अपनी शक्ति वापस पा चुके थे। तब उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना स्वर्ग लोक वापस प्राप्त कर लिया।